जय गुरु जी। संगत जी, बेटी, अगर तू हर महीने मेहनत करती है, दिन रात एक करती है, फिर भी तेरे पास पैसा टिकता नहीं, तेरी बरकत कहीं बाहर बह जाती है, तू यही सोचती रहती है इतनी मेहनत के बाद भी हमारे घर में सुख क्यों नहीं, तो आज ये सत्संग तेरे लिए है। आज तुझे वो बात बताने जा रहा हूँ जो तू रोज़ अपनी किचन में करती है, बिना जाने बिना समझे, और जिसकी वजह से तेरे बरकत उसी जगह से बाहर जा रही है जहाँ तू पीने का पानी रखती है। अगर आज तूने सत्संग को बीच में छोड़ दिया तो फिर कल भूल जाएगी, परसों भी, और तो उम्र भर सोचती रहेगी आखिर गलती कहाँ हो रही है। गुरु जी का मंत्र जा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, आज का सत्संग किसी मंत्र तंत्र की बात नहीं, ना कोई जादू टोना, ना कोई टोटका, बस तो छोटी छोटी गलतियाँ जो तू रोज़ अपनी किचन में करती है, जिनका असर तेरी सेहत पे भी पड़ रहा है, तेरी जेब पर भी। ये गलतियाँ इतनी छोटी है कि तूने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। इसका नतीजा बहुत बड़ा है। तेरा खाना ही भी बिगड़ रहा है, तेरी सेहत भी बिगड़ रही है, तेरा पैसा भी बिगड़ रहा है। गुरु जी का ये उपदेश हमेशा याद आता है। बरकत एक नाजुक चीज़ है, एक तरफ से अंदर आती है, दूसरी तरफ से बाहर चली जाती है। फ़र्क बस इतना है, तो उसे रोकती है या बहने देती है। आज ये सत्संग तुझे वही रोकना सिखाएगा। संगत जी ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया बहुत दिन से मेहनत की, जल्दी उठी, घर का सब काम करा, बच्चों को स्कूल भेज दी, फिर शाम को थक कर सो जाती, लेकिन उसके घर में एक अजीब सी तंगी थी जो कभी कभी ख़त्म नहीं होती थी। जितना पैसा आता उतना ही बाहर निकल जाता, कभी बीमारी में, कभी अनावश्यक कार्यों में, और कभी कुछ टूट फूट जाता, कोई सामान बर्बाद हो जाता। ऐसे ही चलता रहा। और उन्होंने बताया कि गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर वो रोती भी थी, गुरुजी मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन मेरे घर में बरकत क्यों नहीं टिकती, कहाँ गलती हो रही है। संगत जी, उन्हें जो एहसास हुआ वो बहुत गहरा था। उन्होंने बताया कि एक दिन जब वो गुरुजी के उपदेश सुन रही थी तो गुरुजी ने कहा, बेटी, बरकत वहाँ नहीं टिकती जहाँ शरीर बीमार हो। बीमार शरीर में लक्ष्मी ठहरती नहीं, भागती है। बस उसी बात ने उसकी आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बरकत तंगी की असली वजह बाहर नहीं, उनके घर किचन में ही छुपी है। और वो छुपी हुई थी वजह भी थी वो दो छोटी छोटी भूलें जो रोज़ कर रही थी, जिनका उन्हें पता तक नहीं था। पहली भूल थी पानी के पास खुला नमक रखना। संगत जी, सोचो तुम्हारी किचन में पीने का पानी जहाँ रखा होता है वहाँ वाटर फिल्टर भी है, पानी की बोतल भी है, कोई जग, उसके ठीक पास तुम्हारा नमक रखा होता है, खुला नमक, ऐसा डब्बा जिसमें से नमक बाहर झांकता है। और जब वो तुम खाना बनाती हो तो बिना मापे बिना सोचे सीधा एक मुट्ठी नमक उठाकर कढ़ाई में डाल देती हो। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम, लेकिन संगत जी ज़्यादातर बात ज़्यादा ही होता है। यही ज़्यादा नमक तेरी सेहत को धीरे धीरे बिगाड़ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि एक इंसान को दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक चाहिए, यानी एक छोटा सा चम्मच भर, लेकिन तू खुले नमक से डालती है तो 2-3 चम्मच निकाल जाता है
और तुझे पता भी नहीं चलता। ज़्यादा नमक खाने से बीपी बढ़ता है, किडनी पर प्रेशर पड़ता है, दिल कमज़ोर होता है, शरीर में पानी जमा होने लगता है, पैरों में सूजन आती है। उस संगत जी ने बताया कि उनके पति का बीपी लगातार बढ़ रहा था। बच्चों को दिन भर प्यास लगती थी, उनके खुद के पैरों में सूजन रहती थी। किसी ने इसे नमक से जोड़ा ही नहीं का। सब सोचते थे शायद थकान है, शायद गर्मी है, शायद बीपी बढ़ रहा है, लेकिन असली कारण तो खुला नमक था जो बिना मापे हर डिश में जा रहा था। जब एक दिन डॉक्टर ने कहा आपको बीपी है, दवाई शुरू करो, तो शुरू हुआ महीने का हज़ारों रुपए का खर्च। डॉक्टर, दवाई, टेस्ट, सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि नमक बिना नापे डाला जा रहा था। संगत जी, ये पहली भूल। और जो तेरे पैसों को पानी की तरह बहा रहा है, वो एक तरफ ज़्यादा नमक सेहत बिगाड़ रहा है, दूसरी तरफ बीमारियों का खर्चा तेरी जेब को खाली कर रहा है। दूसरी भूल, ये भूल उससे भी बड़ी है क्योंकि इसका असर तेरी जीभ पे पड़ रहा है, तेरी सेहत पर। संगत जी, तू रोज़ खाना बनाती है, तेल की बोतल से सीधे कढ़ाई में तेल डालती है, एक बार उड़ेलती है, लगता है काम पे थोड़ा और डालती है, लगता है और सही रहेगा, थोड़ा सा तेल, इतना निकल जाता है जितना ज़रूरत से 2-3 गुना हो, ज़्यादा हो। तुझे पता भी नहीं चलता क्योंकि तू आँख से अंदाज़ा लगा रही है। लेकिन संगत जी, अब मैं एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद तुझे हैरान कर देगी। एक छोटे चम्मच तेल में उतनी ही कैलोरीज होती है जितनी एक पूरी रोटी में होती है। यानी जब तू बिना मापे तेल डालती है, 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा निकल जाता है। तू रोज़ बिना वजह 2-3 रोटियां एक्स्ट्रा खा रही है, बस तेल के रूप में। तुझे भूख भी नहीं लगती, लेकिन शरीर में कैलोरीज जा रही है। कैलोरीज तेरा वज़न बढ़ा रही है, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रही है, तेरे दिल पर बोझ डाल रही है। तुझे लगता है मैं तो कम खाती हूँ, फिर भी वज़न बढ़ रहा है। लेकिन सच ये है कि तू कम खा रही है, तेल खा रही है। उसी संगत ने बताया उनका वजन लगातार बढ़ रहा है, घुटनों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया। डॉक्टर ने कहा अगर अभी नहीं रोका तो मुश्किल होगी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो रही है। उन्होंने कैलकुलेट किया तो रोज़ कितना तेल मापे बिना डालती है, तो वह हैरान रह गई। रोज़ 4-5 चम्मच एक्स्ट्रा तेल, उस एक चम्मच में एक रोटी के बराबर, मतलब रोज़ 4-5 एक्स्ट्रा रोटियां बिना जाने। एक महीने में 120-150 एक्स्ट्रा रोटियां जितना तेल, और साल भर में 1500 से ज़्यादा एक्स्ट्रा रोटियां जितना तेल। अब बता, इतना तेल खाकर शरीर बीमार नहीं होगा तो क्या होगा? वज़न नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो? जब ये सब बढ़ेगा तो डॉक्टर का खर्च क्यों नहीं आएगा? संगत जी, यही दूसरी भूल है जो तेरी बरकत को तेल में बहा रही है। अब दोनों भूलों का आर्थिक पक्ष देखो। रोज एक्स्ट्रा 2-3 चम्मच तेल बहाती है बिना नापे, बिना सोचे। महीने भर में ये एक्स्ट्रा तेल तेरा कितना है? लगभग आधा लीटर। और आधा लीटर अच्छे तेल की कीमत कम से कम 100-150। साल भर में 1500-2000 सिर्फ तेल की बर्बादी। लेकिन ये तो तेल की कीमत है, असली नुकसान तो सेहत का है। जब शरीर बिगड़ता है तो डॉक्टर का खर्च, दवाइयों का टेस्ट खर्च, ये सब मिलाकर 10,000 20,000 तक चला जाता है। फिर तू कहती है मेरे घर में बरकत नहीं। बरकत तो आ रही है, लेकिन तू उसे तेल और नमक में बहा रही है। अब उन संगत जी का अनुभव सुनो जिन्होंने इन दोनों भूलों को सुधारा। उन्होंने बताया जब उन्हें यह एहसास हुआ कि नमक और तेल बिना नापे इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्होंने उसी दिन छोटे छोटे बदलाव किए। नमक को पानी के पास से हटाकर एक एयर टाइट डिब्बे में बंद रखा और किचन की दूसरी शेल्फ पर रखा, और दूसरा तेल की बोतल से सीधा तेल डालना बंद किया। उन्होंने बताया कि जब नमक डब्बे में बंद होता है तो बिना सोचे समझे मुट्ठी से भी नहीं उठा सकते। डब्बा खोलना पड़ता है, चम्मच निकालना पड़ता है,
और तब नमक डालना पड़ता है इसे। एक छोटे से बदलाव से उनका नमक का खर्च कम हो गया। बड़ी बात उनके परिवार का जो नमक मिलने लगा वो कंट्रोल था। एक हफ्ते में पति का बीपी थोड़ा कम होने लगा बच्चों को पहले जैसा। प्यास भी नहीं लगती, उनके पैरों की सूजन भी कम होने लगी। डॉक्टर ने जब देखा तो पूछा आपने क्या बदला? उन्होंने कहा बस एक डब्बा। डॉक्टर भी हंस दिया। लेकिन संगत जी, ये छोटी छोटी बातें जो बड़े बड़े बदलाव लाती हैं, गुरुजी कहते हैं बड़े उपाय नहीं करने पड़ते, बस छोटी छोटी भूलें सुधारनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं तेल वाली भूल की। उस संगत जी ने बताया उन्होंने तेल की बॉटल से सीधा तेल डालना बंद किया। इसकी जगह उसने एक छोटा सा ऑयल स्प्रे, बॉटल और स्प्रे किया जाता है, वो कढ़ाई में स्प्रे करते तो एक एक बूंद तेल कंट्रोल में आता, ना ज़्यादा न कम, जितना ज़रूरी उतना ही। और संकट जी जो हुआ वो सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। पहले हफ्ते में उन्होंने देखा कि तेल भी कम लग रहा है, लेकिन स्वाद पहले से भी ज़्यादा आ रहा है। जितना तेल वो पहले हफ्ते में ख़त्म करती थी, तेल वो अब हफ्ते में ख़त्म हो रहा है। अब 2 हफ्ते में चलने लगा। तेल का खर्च सीधा आधा हो गया। एक महीने में 200-300 रुपये की बचत, साल भर में 2500-3500 की बचत, बस एक छोटे से स्प्रे से। लेकिन असली बदलाव तो सेहत में आया। वजन धीरे धीरे कम होने लगा, कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, थकान कम हुई और सबसे बड़ी बात डॉक्टर के पास जाना भी कम हो गया। जिस घर में 1000-2000 दवाइयों में लग जाते थे वो खर्च अब बंद हो गया। संगत जी, असली चमत्कार कोई जादू नहीं है, बस एक छोटी सी भूल सुधार दी, जिंदगी बदल गई। संगत जी, इस अनुभव का सबसे बड़ा सबक अभी बाकी है। उस संगत जी ने बताया कि उन्होंने दोनों भूलें सुधारी तो शुरुआत में उन्हें लगा कि इतने छोटे छोटे बदलावों से भला क्या होगा, लेकिन जो गुरु जी का उपदेश था वो हमेशा याद आता था। बेटी बरकत कभी चीज़ों से नहीं, छोटी छोटी बातों से और अच्छी चीज़ों से आती है। अच्छे इंसान घर में हर चीज़ की कद्र करता है, चाहे वो नमक हो, चाहे तेल हो, या पानी या समय। उसके घर में खुद लक्ष्मी चलकर आती है। जो इंसान बिना सोचे समय बर्बाद करता है उसके घर से लक्ष्मी भागती है। बेटी, यही सबसे बड़ा सत्य है। तू सोचती है कि 1 चम्मच तेल एक्स्ट्रा से क्या हो जाएगा, लेकिन वो 1 चम्मच तेल एक्स्ट्रा, 30 चम्मच एक्स्ट्रा, उस साल में 365 चम्मच एक्स्ट्रा तेल, यही तेरी बरकत को बाहर रहा है। जिस दिन तू इसे रोक देगी उसी दिन तेरा पैसा टिकने लगेगा। गुरु जी का उपदेश आज तेरे लिए। बेटी, अब तो किचन में जाए तो दो काम कर। पहला, अपने नमक को पानी के पास से हटाकर डब्बे में बंद कर रख, और दूसरा तेल की बोतल से सीधा तेल डालना बंद कर। ये दोनों छोटे छोटे भूलें आज सुधार ले, फिर देख तेरे घर में कोई नई बरकत आएगी। संगत जी, याद रखो, बरकत एक बूंद बूंद से भरती है और एक बूंद से बाहर बहती है। आज तो बिना सोचे समझे बहा रही है, कल वही तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर आज तू छोटी सी भूल सुधार लेना तो तेरा घर, ना तेरी सेहत, तेरी जेब, तीनों ही बदल जाएंगे। गुरु जी ने रास्ता दिखा दिया, अब तेरी बारी है। जय गुरु जी। संगत जी, पिछले भाग में सुना कि खुला नमक पानी के पास और बिना नाप तोले डाले तो ये भूलें धीरे धीरे सेहत और जेब दोनों बिगाड़ रही हैं। अगर आपने पहला भाग नहीं सुना तो पहला जाकर सुनिए, वरना आज की बात अधूरी लगेगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो दोनों भूलों में से आगे की बात है, क्योंकि नमक और तेल बात है। असली नुकसान तो बाद में शुरू होता है, जो तुझे दिखता भी नहीं। संगत जी, तू रोज़ ज़्यादा नमक खाती है, तेरे शरीर में एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है जिसके बारे में तुझे अंदाज़ा भी नहीं। ज़्यादा नमक खाने के बाद तुझे बार बार प्यास लगती है। प्यास इतनी जो लगती है कि दिन भर पानी पीती रहती है। अच्छा है पानी भी पी रही हो, सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन संगत जी, ज़बरदस्ती की प्यास सेहत के लिए अच्छी नहीं,
क्योंकि प्यास नमक की वजह से आ रही है, शरीर की ज़रूरत से नहीं। जब तू इस ज़बरदस्ती की प्यास को बुझाने के लिए ज़्यादा पानी पीती है तो किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, रात को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, नींद टूटती है, असली सुबह थकान तब रहती है। ये थकान तुझे ऐसी लगती है जैसे कुछ काम नहीं किया फिर भी गई, लेकिन असली तेरी किडनी पूरी रात एक्स्ट्रा काम करती है। तेरे एक्स्ट्रा नमक को बाहर निकालने के लिए ये साइकिल रोज़ चलती है। दिन में एक्स्ट्रा नमक, रात में एक्स्ट्रा पानी, रात में टूटी नींद, सुबह थकान, फिर ज़्यादा से ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीना ताकि थकान दूर हो। चाय कॉफ़ी में भी तो नमक और चीनी होती है। ये एक अंतहीन लूप है जो रोज़ चलता है और वही सेहत को तेरे धीरे धीरे खोखला करता है। अब तेल को जो नुकसान है वो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल तक सीमित नहीं। जब तू रोज़ एक्स्ट्रा तेल खाती है, तेरे जोड़ों में यानी घुटनों में, कमर में, कंधों में दर्द बढ़ने लगता है, क्योंकि एक्स्ट्रा तेल शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और ये जो तेल से एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ती है ये तेरी सूजन इतनी धीरे धीरे बढ़ाती है तुझे पता भी नहीं चलता। शुरुआत में लगता है कि शायद उम्र का असर है, फिर लगता है शायद थकान है, फिर लगता है कि शायद मौसम बदल रहा है, लेकिन असली कारण तो एक्स्ट्रा तेल और तू रोज़ बिना नापे डालती है। एक छोटी सी यूज़फुल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग महीने भर की अनहेल्दी चीज़ों पर बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, लेकिन किचन की हेल्दी और यूज़फुल चीज़ पर 200 रुपये स्पेंड करने में सोचते हैं। ये 2-in-1 ऑयल स्प्रे बॉटल मुझे पर्सनली काफ़ी प्रैक्टिकल लगी, क्योंकि इसमें ऐसे स्प्रे और पोर दोनों ऑप्शन हैं और ऑयल यूज़ होता है जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल वेस्ट भी कम होता है। छोटी सी चीज़ है लेकिन डेली कुकिंग और हेल्दी रूटीन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। ये लाइफ टाइम एक बार आपको इन्वेस्ट करना है, पूरी लाइफ आपके लिए। आपको पता भी नहीं कितना बेनिफिट होगा एक छोटी सी चेंज करने में। वीडियो में जो प्रोजेक्ट टैग दिख रहा है वो एक बार ज़रूर विज़िट करिए आप, अगर आपको यूज़फुल लगे तभी लीजिए। तू अपने बच्चे को प्यार से खाना बनाकर खिलाती है, लेकिन वह खाना अगर बिना मापे तोले बनना तो वह प्यार धीरे धीरे उसकी सेहत बिगाड़ रहा है। ये गलती नहीं में। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।